स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब, अवध से संबंधित प्रश्न का ये तीसरा पार्ट है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर की हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी भागीरथी नदी के तट पर, ये लड़ाई हुई थी। मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी? मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी? ऑप्शन नंबर डी है मुर्शिदाबाद। औरंगजेब के पोते का नाम था अजीमुस्सान ने से मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। मुर्शीद कुली खान को 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियार के द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। यह मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। ऑप्शन नंबर सी है मराठा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि 1769 में की और ये दोनों अपने उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हो गए। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? हैदराबाद। भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य हैदराबाद था। स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 ईस्वी में के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1790 से 1792 तक ये लड़ा गया तीसरा मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहे थे और अंग्रेज टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे, जो उनके साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ी बाधा थी। टीपू सुल्तान और अन्य भारतीय राजाओं की तरह अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, परंतु बल्कि वह अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए तैयार था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे अंग्रेजों के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य अंग्रेजी तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाकर कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध के पूर्व में ही कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था। टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार टीपू को
आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को युद्ध की अक्षति यानी कि युद्ध की हानि के रूप में देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र अंग्रेज़ों के पास बंधक रख दिए गए। टीपू के आधे राज्य को निजाम मराठा और अंग्रेज़ों ने बांट लिया था। टीपू के आधे राज्य को निजाम मराठा और अंग्रेज़ों ने इसे बांट लिया था। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। मशहूर राज्य है। अम्बा विलास महल मशहूर भारत में सबसे बड़े महलों में से एक है। यह कृष्णराज वाडियार चतुर का निवास स्थान था। 1565 ईस्वी में तालिकोटा या बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर राज्य के ध्वस्त होने पर वाडियार वंश तिरुमल के द्वारा स्थापित किया गया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मशहूर राज्य की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद जो है ये कोलकाता में है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह इस्लामी और मुगलिया वास्तुकार से ये संबंधित हैं। अब देखते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है इससे नेक्स्ट वीडियो में।